आपके बच्चे के संस्कार आपकी परवरिश और आपके घर की संस्कृति पर आधारित होते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का परवरिश के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं कि किस तरह आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग स्पिरिचुअल तरीके से कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट दे सकते हैं। दर्शकों, आज के हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं लेबलिंग योर चाइल्ड के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुभांगी वशिष्ठ मैम, जो कि माइंड, बॉडी और एनर्जी कॉन्शियसनेस की कोच हैं। चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। हेलो मैम, जैसे कि हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लेबलिंग योर चाइल्ड। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये क्या है? लेबलिंग योर चाइल्ड क्या हो सकता है? जी, तो लेबलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेबलिंग का मतलब है टैग लगाना। जैसे हम फूड आइटम्स पे टैग लगाते हैं, कपड़ों पे टैग लगाते हैं, ऐसे ही हम लोगों पर टैग लगाते हैं, तो जिसे हम लेबलिंग भी कहते हैं। और लेबलिंग अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि कैसे हम उसको लेबल करते हैं, जैसे कि हम उसको बांट देते हैं दो चीज़ों में, जैसे एक है अच्छा और एक है बुरा। तो बेसिकली हम बच्चों के साथ ये यूज़ करते हैं ये टर्म कि तुम गुड गर्ल हो या बैड बॉय हो, तो हम कहीं ना कहीं बॉक्सिंग कर देते हैं बच्चों को अच्छे और बुरे के अंदर, तो इसे हम लेबलिंग कहते हैं। मैम, जैसे गुड और बैड का आपने एग्जांपल दिया, क्या और भी ऐसे लेबल्स हैं जो हम अपने बच्चों पर लगा देते हैं? जी, बहुत सारे हम लेबल्स लगाते हैं और इसमें से सबसे कॉमन अगर मैं बताऊं, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं मैं, जैसे कि अगर आपके साथ आपका बच्चा है और आप अपने अपार्टमेंट में अपने घर में जा रहे हैं और लिफ्ट में आप और आपका बच्चा एंटर करता है और उस लिफ्ट में एक और आंटी भी खड़ी है और वो आंटी आपके बच्चे को देखती हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप बच्चे को देखते हो तो आप बच्चे से इंटरैक्ट करने लग जाते हो। तो सेम वे वो आंटी भी उस बच्चे से इंटरैक्ट करती हैं कि हेलो बेटा, आपका क्या नाम है, पर बच्चा कोई जवाब नहीं देता और वो माँ के पास मैं कहूँगी और चिपक जाता है। तो फिर से वो आंटी पूछेंगी कि अच्छा बेटा क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बच्चा फिर भी नहीं जवाब दे रहा है। तो क्या होगा, फिर वो आंटी बच्चे की ओर ना देखकर तो क्या है वो मदर को देखने लग जाएंगी कि बच्चा जवाब नहीं दे रहा, और मदर क्या बोल देती है कि वो थोड़ा शाय है। जी। तो क्या है दोस्तों कि जब हम ये शाय वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या है, हमने बच्चे को टैग कर दिया, लेबल कर दिया कि मेरा बच्चा शाय है। पर अगर मैं एक रिसर्च की बात करूं, एक बहुत ही रिनाउंड अमेरिकन काउंसलर के ही है जो है डॉक्टर बेकी करके, उन्होंने 15 साल काउंसलिंग करी है बच्चों के साथ। उस काउंसलिंग में उन्होंने एक रिसर्च करा शाइनेस के ऊपर। तो उन्होंने एक काउंसलिंग सेशन में देखा, सेशन 1 में, जहाँ पर उनके पास एक 5 साल का बच्चा आता है और उसके पेरेंट आते हैं, और पेरेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा घर में तो खेलता है पर बाहर जब वो जाता है वो किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, किसी के साथ खेलता नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि घर में तो वो सब कुछ खेलता है पर बाहर जाके वो दोस्त नहीं बनाता। तो ये था पहला काउंसलिंग सेशन। तो वो बोल रहे हैं कि ये शायद शाय है, इसलिए ये नहीं दोस्त बनाता। उसी दिन एक दूसरा काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें 14 साल का बच्चा आता है और उनके पेरेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा बच्चा है वो हमेशा दोस्तों को ही फॉलो करता है, जो दोस्त कहेंगे वो वही करता है, वो हमारी सुनता नहीं है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है क्योंकि ये दूसरों को फॉलो करता है। तो दोस्तों, अगर हम कहें कि छोटा बच्चा जो दोस्ती नहीं कर रहा वो शाय है, और बड़ा बच्चा जो दोस्ती बना रहा है या लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कहा जा सकता है कि शाइनेस क्या है? शाइनेस का मतलब है करेजियस होना। क्योंकि देखिए, अगर हम चाहते हैं बच्चा अपना डिसीजन खुद ले, अपने साथ रहे, तो वो क्या है, वो एक करेजियस बात है, बट हम उसको टैग कर देते हैं शाइनेस के ऊपर कि ये शाय है। तो क्या है, तो वो एक बच्चे की पर्सनालिटी बन जाती है और उसको लगता है कि हाँ, मैं तो शाय हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा जीवन भर। तो वो आगे उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, तो वो उसी में ही बॉक्स रह जाता है। जी।
मैम जैसे आपने शाइनेस के एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, मैं ये जानना चाहूँगी कि इंट्रोवर्ट को भी सिमिलर ही आंका जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कम बोलता है वो शाय होता है, इंट्रोवर्ट होता है, एक ही माना जाता है। तो क्या ये सेम है या शाय होना और इंट्रोवर्ट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, ये मैं कहूँगी दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि शाइनेस क्या है दोस्तों, एक फीलिंग है ना। आप फील कर सकते हो कि हाँ, मेरे को फील हो रहा है कि आई एम शाय, और ये एक पर्सनालिटी नहीं है दोस्तों। जो इंट्रोवर्ट है वो एक पर्सनालिटी है, क्योंकि इंट्रोवर्ट क्या है, वो जीवन भर चल सकती है। और इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या है? इंट्रोवर्ट का मीनिंग है कि आपको अपने साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। जैसे कि आपको खुद के साथ बैठकर किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना। बच्चों को अपनी बुक्स पढ़ना, कॉमिक बुक पढ़ना, कोई भी ऐसी किताब पढ़ना, या वो लेगो के साथ बहुत देर टावर बना सकते हैं, अपने साथ ही खेल सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक इंट्रोवर्ट है। शाइनेस का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं रिसर्च की बात करूं कि रिसर्च में शाइनेस की डेफिनेशन क्या कही गई है। शाइनेस, जब बच्चा 4 महीने का होता है, हम तब पता कर सकते हैं कि बच्चा शाय है कि नहीं है। और वो कैसे पता करते हैं? कि जैसे कि अगर 4 महीने के बच्चे को हम कोई खिलौना दे, कोई नया टॉय दे, तो जब उसके पास वो नया खिलौना या टॉय आता है, आप देखेंगे कुछ बच्चे होंगे वो रोने लगते हैं या कंधा पीछे करने लगते हैं कि वो उसके साथ जेल नहीं कर पाते, या एक्साइटमेंट नहीं होती उनको नया खिलौना लेकर। तो रिसर्च देखा गया कि उस बच्चे को जो एक्साइटमेंट नहीं होती, और 10-12 साल तक उसको रिसर्च किया गया उस बच्चे पर कि हाँ, ये कैसा रहता है अपने बचपन में। फिर जाके पता चलता है, जब हम उसकी ब्रेन की MRI करते हैं, कि फिर पता चलता है कि हाँ, जो इसका ब्रेन में है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है दूसरे बच्चों से, तो वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होता। तो शाइनेस की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि बच्चा सोशलाइज होना चाहता है, पर उसे थोड़ा सा, कह लीजिए कि थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है या एंजाइटी आ जाती है दूसरों से मिंगल होने के लिए। तो ये है शाइनेस, एक फीलिंग, मैं फिर से कहूँगी कि है, ना कि पर्सनालिटी है। तो मैम जैसे कि हम इंट्रोवर्ट का आपने बताया, तो क्या इंट्रोवर्ट भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से बच्चे होते हैं या वो पर्सनालिटी ही होती है? क्या पेरेंट्स का इंट्रोवर्ट होने में कोई हाथ है, या फिर अगर कोई उनका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो क्या वो उसे ठीक कर सकते हैं किसी भी तरह से? देखिए, इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंट्रोवर्ट, देखिए, सब अपने साथ समय बिताना चाहते हैं। हमें लगता है जो अपने साथ समय बिता रहा है वो एबनॉर्मल है, या दूसरों के साथ हमें लगता है जो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, जो लोगों को गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो करते हैं, जेल अच्छी से हो जाते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको हम शायद नेगेटिव वे में लेते हैं, क्योंकि वो अपने साथ ही समय बिता रहे हैं। तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। देखिए, ये मैं कहूँगी ये कॉइन के दो पहलू हैं, और दोनों पहलू ही ज़रूरी है। कभी हमें समय अपने साथ भी बिताना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा दोस्त या फैमिली मेम्बर हो, है ना, और कभी दोस्तों के साथ भी बिताना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी बच्चे के अंदर भी है तो पेरेंट्स को ये नहीं होना चाहिए कि उसको पुश करें कि उसको बदलें कि नहीं तुम एक्स्ट्रावर्ट हो, ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसको एक्सेप्ट करें, और इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहूँगी। जी। तो मैम जैसे कि हम लेबल लिंगी और चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जानना चाहूँगी कि जैसे इसके क्या-क्या नकारात्मक जो इफ़ेक्ट हैं वो बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको लेबल कर देते हैं, शाय है, गुड है, बैड है। इस तरीके के क्या नकारात्मक इफ़ेक्ट्स बच्चों पे क्या पड़ सकते हैं? देखिए, जो प्रभाव पड़ते हैं, पहली बात है कि उनकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि अगर एक चीज़ को आप बार बार दोहराएंगे तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाती है, और उसका अफेक्ट आता है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। अगर आप उसको टैग कर रहे हैं कि वो शाय है, तो उसकी पर्सनालिटी में वो आने लग जाएगा। उसको लगेगा कि मैं तो शाय हूँ, मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकता, कुछ हेल्प नहीं ले सकता, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं तो शाय हूँ। जैसे अगर आप देखोगे हम, और इस चीज़ को हम बड़े नॉर्मली ले लेते हैं। जैसे अगर बच्चे को आप कोई रेस्टोरेंट में लेकर जाओ और बच्चे को कहो अच्छा आप वेटर से ऑर्डर के लिए बोलो या उससे पानी मांग लो, तो बच्चा खुद ही कह देगा नहीं नहीं, मैं नहीं मांग सकता क्योंकि मैं तो शाय हूँ।
क्योंकि हमने इतना उसको बोला है कि तुम शाय हो, तो बच्चे को भी लगने लगता है कि शायनेस है उसके अंदर। तो पहली उसकी पर्सनालिटी पे आता है ना। सेकंड, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस चीज़ को आगे ओवरकम करने के लिए। और तीसरा मैं कहूँगी कि उसको लगता है कि अब यही उसका पोटेंशियल है, वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं जी पाएगा। वो अपने आप को अपने आप को मैं कहूँगी चार दीवारी में, उस शाइनेस की चार दीवारी में ही तोलेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो जाए। तो उसकी विचारधारा भी वैसे ही चलती रहेगी। तो ये चारों चीज़ों पे मैं कहूँगी उसका इफ़ेक्ट आएगा अगर हम उसको लेबल करते हैं तो। तो मैम, जैसे जो पेरेंट्स हैं अगर वो लेबल ना करें बच्चों को, तो वो क्या पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे अपनी इस आदत को सुधार सकते हैं? जी, तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि गुड और बैड हम जो बोलते हैं कि यू आर अ गुड चाइल्ड या यू आर अ बैड चाइल्ड, तो अगर मैं आप सबसे पूछना चाहूँ, क्या बच्चा कभी बुरा हो सकता है? क्या कभी इतना छोटे बच्चे बुरे हो सकते हैं? पर हम उन्हें टैग कर देते हैं बैड। तो कभी भी बच्चा तो हमेशा ही अच्छा रहता है, हमेशा ही गुड है। पर हाँ, आप उसके बिहेवियर का आंकलन कर सकते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। पर आप एक बच्चे की पर्सनालिटी को आप गुड और बैड में नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि एक बच्चे ने किसी को हिट किया ना, किसी को मारा अपने फ्रेंड को, तो हम उसी वक्त हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम बोल देते हैं ओ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, आपने उसको हिट किया। हमें ये नहीं कहना चाहिए। उस समय पेरेंट्स को थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने शब्दों को लेके कि हम शब्द कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि शब्दों में शक्ति है दोस्तों। क्योंकि शब्द आपके ग्रोथ भी कर सकते हैं और आपको नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो अगर हम ऐसे शब्द बोलेंगे कि तुम बैड बॉय हो, तो क्या हम उसकी पर्सनालिटी को बॉक्स कर रहे हैं? तो हमें ये बोलना चाहिए उस समय कि हिटिंग इज अ बैड थिंग, है ना। आप एक्शन को बैड बता रहे हो कि किसी को मारना बुरी बात है, ना कि आप ये कह रहे हो कि तुम बुरे हो। तो हम उसके बिहेवियर को गुड और बैड में बताएं, ना कि उसके कैरेक्टर को या उसकी पर्सनालिटी को बताएं। तो हमें शब्दों पे पेरेंट्स को अपना देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे, सबसे पहले तो ये गुड और बैड की टर्म ही बच्चे से हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही अच्छा है। हाँ, उसके एक्शन कुछ सही और गलत हो सकते हैं, उस पे आप उसको बताइए कि क्या उसने गलत किया है जिस पे उसे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के लिए पॉजिटिव वर्ड्स क्या पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी क्या लेबलिंग करना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है? क्योंकि हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया है, बताया गया है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो गुड गर्ल, तो क्या पॉजिटिव लेबल भी ठीक है या फिर वो भी कहीं ना कहीं गलत है? मैं कहूँगी लेबलिंग करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आप लेबल कर रहे हैं तो क्या है, अगर एक बच्चे को आप गुड 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 गर्ल कह रहे हैं और आगे जाके उससे कोई अगर गलती हो जाती है, तो सोचिए उसने सोचा कि मैंने तो जिंदगी भर सब अच्छा किया है और आज मेरे से ये गलती कैसे हो गई, ये मैं क्यों, उसको फिर वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी उस फेल्यूर को, उस गलती को। उसको लगेगा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसका सामना नहीं कर पाते बच्चे। जैसे मोस्टली एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, अगर उसके 90% हमेशा किसी बच्ची के आए हैं और किसी एग्ज़ाम में उसके 33 आ जाते हैं, तो बच्चे एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लग जाते हैं कि मैं कैसे अपने पेरेंट को फेस करूंगी, तो वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, है ना। सुसाइड तक लोग सोचने लग जाते हैं बच्चे। और ऐसे काउंसलिंग सेशंस में हमारे पास भी ऐसे बहुत बच्चे आए हैं जो इतना सोचते हैं और कुछ कर भी लेते हैं, क्योंकि हमेशा उनको गुड 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 ही बताया गया है। तो लेबलिंग मैं कहूँगी ना करें। अगर आपको उनको अप्रिशिएट करना है, आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उनके आउटकम को अप्रिशिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बच्चा पेंटिंग कर कर आया है ना, तो हमें वो पेंटिंग दिखाता है तो हम कहेंगे वाओ बहुत अच्छी, यू आर अ गुड गर्ल, गुड पेंटिंग, है ना। ये बहुत नॉर्मल है अच्छा बुरा कहना। उसकी डिटेलिंग में जाइए
कि ओ यू हैव यूज्ड सो मेनी कलर्स इन योर पेंटिंग्स, आई कैन सी कि आप आधे घंटे से ये पेंटिंग कर रहे हो, कितना टाइम आपने डेडिकेट किया, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप ये अप्रिशिएट कीजिए ताकि बच्चे को लगेगा कि अगर मुझे पॉजिटिव वर्ड्स, अपने अप्रिसिएशन सुननी है तो उसके लिए मुझे कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो बच्चा फिर और मोटिवेट होगा उसको और अच्छे से करने के लिए। तो आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अप्रिशिएट करें उसके एफर्ट्स को, ये मैं कहूँगी। मैम, जैसे कि लेबलिंग कई तरह की पेरेंट्स कर देते हैं, जैसे अगर गुड और बैड ही नहीं, जैसे कि ये कह देना कि आप ऐसे दिखते हो या आपका ऐसा, आप ये, जैसे टीन की हम बात करें, टीन एज में पेरेंट्स ये अक्सर करते हैं कि आप इस तरह से दिखते हो या आप काले दिखते हो तो ये प्रोडक्ट यूज़ करो, पॉसिबली गर्ल्स में देखा गया है, तो वो उनको किस तरह इफेक्ट कर सकता है? देखिए, जैसे भी लेबलिंग है आप बच्चों पे वो प्रभाव डालती ही डालती है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं फ्रेंड्स, अगर रोल मॉडल ही उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो वो हैं, तो कोई भी दुनिया में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप ये बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं बच्चे को, कि स्पेशली गर्ल्स को, कि आप ये क्रीम यूज़ करिए, है ना, सुंदरता ही सब कुछ होती है, तो क्या है, आप उसको फोकस दे रहे हैं एक आउटर चीज़ पर, है ना, जो उसके हाथ में कंट्रोल में नहीं है ना। कंट्रोल में क्या है, उसकी अंदर की क्वालिटीज़, वो मैटर ज़्यादा करती हैं उसकी बाहर की सुंदरता पे। अगर आपका बच्चा केयरिंग है, शेयर करता है, हेल्प करता है, केयर करता है, ये है क्वालिटीज़ जो उसके भीतर हमें ग्रो करनी चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता से। बाहरी सुंदरता से क्या हेल्प होगा, आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते। और जो सुंदर है उनके अंदर भी कोई डिफेक्ट होगा, है ना, उसको कहेंगे तुम्हारी हाइट छोटी है चाहे वो सुंदर है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ हमारी आंखों में है दोस्तों। तो अगर पेरेंट उसको एक्सेप्ट करें जैसे वो है, तो फिर चाहे बाहर से जो भी चैलेंज आ जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि ये मायने नहीं रखता जीवन में। जो मायने रखता है उसका फोकस मेनली उस चीज़ों पर रहेगा। तो पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैं कहूँगी बच्चों को एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी नीड होती है बच्चों की। और मैंने देखा है कि एज एन एडल्ट भी उनके अंदर जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती या स्वीकार नहीं किया जाता बचपन में, एज एन एडल्ट भी उनको आगे जाके चैलेंज रहता है अपने लाइफ में कि मुझे कभी किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वो कुछ और बनने की दौड़ में भागते रहते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं है जो वो बनना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सुंदर होगा उसे ही अच्छा घर मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, है ना, या उसके परिवार वाले उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। तो प्यार पाने के लिए वो ये क्रीम यूज़ करने लग जाता है, और करते करते आपको भी पता है कि वो इफ़ेक्ट कितना बुरा, वर्स्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हर जन, मैं कहूँगी, प्यार मांग रहा है। तो अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम उसे प्यार ही दे रहे हैं। तो अपने बच्चों को जैसे वो हैं, मैं कहूँगी, आप वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जी मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लेबलिंग करना बच्चों को कितना हार्म देता है, मैं जानना चाहूँगी क्या आज नहीं तो फ्यूचर में क्या पेरेंट्स को भी इससे हार्म हो सकता है? बिल्कुल, पेरेंट्स को भी। देखिए, बच्चा आपसे सीख रहा है, जैसे मैंने कहा रोल मॉडल है। तो जब बच्चा बड़ा होगा फिर वो आपको भी लेबल करेगा, फिर वो आपको भी कहेगा कि अच्छा मम्मा, आप तो हमेशा ना जब मैं अच्छा करता हूँ तभी आप अच्छा बोलते हो, आप तो बदल जाते हो। या जब पापा कुछ और बोलते हैं, या जब मैं कुछ नहीं करता, या भाई बहन कुछ नहीं करते, तो क्या है, जैसा आप करोगे बच्चा वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना, वैसे ही रिस्पॉन्ड देंगे। और बड़े होकर भी वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने सुना है, देखा है कि हम लेबल करते हैं। तो फिर क्या होगा, जब वो कॉलेज में जाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, अपनी वाइफ शादी करेंगे, हस्बैंड से मिलेंगे, उन सबको वो लेबल करना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि ये ही हो रहा है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, जो सुंदर नहीं होते वो अच्छे नहीं होते। उनकी विचारधारा वैसी बन जाएगी, और वो फिर ये चेन एक से ना होकर वो अनगिनत लोगों तक ये चेन हमारी चलती रहती है। जी
मैम, जैसे कि हमने बात की कि पेरेंट्स किस तरह से उनको भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है अगर बच्चों के को लेबल किया जाता है तो उनके बिहेवियर में जिस तरह इफ़ेक्ट पड़ता है। जानना चाहूँगी कि क्या वो टिप्स अगर आप देना चाहें कि पेरेंट्स अपना ये बिहेवियर सुधारें, जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं और वो अक्सर यूज़ करते हैं लेबल करना अपने बच्चों को, अब किस तरह वो चेंजेस ला सकते हैं और अपने बच्चों में सुधार कर सकते हैं? जी, देखिए, जो टिप्स की अगर बात है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कहीं न कहीं शाय है या है ना, वो थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगाता है, तो सबसे पहले उसको ये बताना कि इट इज़ ओके, ये नॉर्मल है ऐसा फ़ील करना, क्योंकि हम उसको नॉर्मल नहीं लेते। तो सबसे पहले उसको ओके फ़ील करवाना कि इट्स ओके, ऐसा सबके साथ होता है, हमने भी कभी ऐसा फ़ील किया होगा। दूसरी बात, अगर फिर भी बच्चा नहीं मानता, उसको लगता है नहीं मम्मा आई एम अ शाय गर्ल, मैं हूँ शाय, तो आप उससे बात करो कि ठीक है, जो तुम्हें शाय की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि शाय वो सही शब्द नहीं है जो तुम कह रहे हो, है ना। शायद तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है दूसरों को मिलने में या बात करने में, तो दैट डजंट मीन कि आप शाय हो। आप थोड़ा वक्त लेते हो दूसरों पे ट्रस्ट करने के लिए या उनसे बात करने के लिए। और तीसरा मैं कहूँगी, आप उनकी दूसरी हाईलाइट करें दूसरे ट्रेड्स को भी। जैसे तुम्हें लगता है कि हाँ शाय हो, बट मुझे तो लगता है तुम तो फ़नी हो बहुत, तुम केयरिंग हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है कि तुम अपनी चीज़ों को शेयर भी करते हो। तो क्या है, आप उसकी दूसरी क्वालिटीज़, उसके दूसरे ट्रेड्स को भी हाईलाइट करते हैं। और चौथा जो है टिप, वो है आपके माइंडसेट का, कि हम ये जो शाइनेस की डेफिनेशन है, आपको वो बदलने की ज़रूरत है कि शाइनेस का मतलब होता है करेजियस होना, कि आप अपने साथ अगर टाइम बिता रहे हो, अपने साथ रह रहे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एज एन एडल्ट हम कभी भी अपने साथ समय बिताते ही नहीं हैं। अगर मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो उसमें कितना ज़रूरी है अपने साथ, स्वयं के साथ समय बिताना। तो अगर बच्चा शुरू से ही वो चीज़ कर रहा है तो वो ऑलरेडी, देखिए कितना एनलाइटेंड है, वो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहा है, तो ये बहुत करेजियस बात है। तो इस डेफिनेशन को आप ज़रूर बदलें। और जो टिप, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोलूं कि वर्ड्स की जो हम बात कर रहे हैं, कि माइंडफुल होना अपने शब्दों के तरीके से। जैसे कि अगर आपकी बेटी शाय है ना, तो लोगों को, क्योंकि आप जो बोलेंगे लोग भी वही चीज़ को बोलेंगे। अगर लोग कोई बोल रहा है, जैसे उस आंटी ने बोला कि आप शाय हो, है ना, तो उस समय आप कह सकते थे कि हाँ मेरी बेटी थोड़ा समय लेती है खुलने में, है ना। उसी शब्द को मैंने कुछ एक पॉजिटिव वे से बोला। दूसरा, जैसे कि अगर आपका बेटा बहुत नॉटी है ना, हम बोलते हैं यू आर अ नॉटी बॉय, तो उस जगह आप बोल सकते हो कि मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, यू नो, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए इधर से उधर घूमता रहता है। बीइंग, उसको नॉटी में बॉक्स करना, क्योंकि एनर्जी हाई है, जिसकी एनर्जी हाई होगी वो इधर से उधर कूदेगा ही, तो उसकी एनर्जी हाई है ना। जैसे कि और अगर उदाहरण बोलूं, कि अगर आप बोले कि मेरा बच्चा बहुत क्लिंगी है ना, बहुत चिपकता है, ये तो बाहर जाए बस मम्मी पापा ही इसको चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में, जहाँ पे वो फील सेफ करता है, वो साथ रहता है ना। तो हम ऐसे वर्ड्स, फ्रेंड्स देखो, पेरेंटिंग मैं कहूँगी एक आर्ट है ना, और एक ये जर्नी है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप पेरेंट बन गए और आपका काम पूरा हो गया। ये एक यात्रा है जो कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपको, अगर बच्चे आपके हैं साथ में, या आप टीचर हो, या आप पेरेंट हो, या आपके आसपास बच्चे रहते हैं, तो हम सबको फ्रेंड्स सीखना चाहिए कॉन्शियस पेरेंटिंग, कि कैसे हमें एक बच्चे को बड़ा करना है और उसके लिए कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमारे आसपास बच्चे हैं तो। क्योंकि इन्हीं से ही हम सीखेंगे। सोचिए कितना कुछ सीख रहे हैं हम, कि कैसे अपने शब्दों को एक राइट वे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों का इम्पैक्ट पड़ता है। और उनका इम्पैक्ट, चाहे ये शब्द हमें बहुत छोटे से लगते कि कह भी दिया तो क्या हुआ अगर मैंने उसको शाय कह दिया, बट सोचिए उस बच्चे की पर्सनालिटी जीवन भर वो उसी के साथ ही चलने वाला है।
तो मैं कहूँगी कि लेबलिंग लगाना बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, बट उसे उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे आपने एक गिफ्ट रैप पर आप जब लेबल लगाते हो, स्टिकर लगाते हो, लगाना तो बहुत इजी होता है, जब आप उतारते हैं ना तो पेपर भी कभी फट जाता है। तो ऐसे ही बच्चे हैं दोस्तों। तो आप सब माइंडफुल रहें अपने शब्दों को लेकर कि मैं क्या बात करती हूँ और कैसे अपनी रिक्वेस्ट बच्चों को करनी है, उस पर ज़रूर काम करें। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने हमारे साथ शेयर किया कि बच्चों पर लेबलिंग लगाना और जैसे गिफ्ट रैप पे हम लेबल लगाते हैं तो वो उतारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वैसे ही बच्चों के साथ होता है। इस टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने इस एपिसोड में जाना कि किस तरह अगर आप अपने बच्चों पर लेबल लगा देते हैं, उन्हें टैग कर देते हैं नॉटी, गुड, बैड, इस तरीके के वर्ड्स के साथ, तो कितना उसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए परवरिश के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी